उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव घंघोर में हर शाम डर की परछाइयां उतरती थीं। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं था, सूखा कुआं। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी और जो भी वहां गया कुछ ना कुछ अनहोनी उसके साथ जरूर हुई। गांव वाले उस कुएं के पास जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से कतराते थे। हर कोई बस एक ही बात कहता, वो जगह श्रापित है। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, अंशु, 17 साल का, पढ़ने लिखने में तेज और सोच में बाकी सबसे अलग। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां बीमार रहती थी। अंशु ने जब देखा कि गांव में स्कूल की हालत खराब है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता और लोग हर नई चीज को भूत प्रेत से जोड़कर रोक देते हैं, तो उसने तय कर लिया अब कुछ बदलना होगा। एक शाम वह मां के पास गया और बोला, मां, मुझे उस कुएं के पास जाना है, मुझे सच जानना है। मां कांपती आवाज में बोली, बेटा, कोई जरूरत नहीं उस जगह जाने की, लोग कहते हैं वहां मौत है। अंशु ने मुस्कुराकर कहा, मां, शायद वहीं जिंदगी की असली कहानी छुपी हो। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था और हवा डरावनी सी आवाजें निकाल रही थी, अंशु टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ा। उसके कदम थरथरा रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे अंदर कुछ हलचल सी लगी। टॉर्च की रोशनी में नीचे एक पुरानी डायरी और टूटी माला नजर आई। अंशु ने झुककर डायरी उठाई और उसे वहीं बैठकर पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैंने सिर्फ इतना चाहा कि गांव की लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, पर मुझे डायन कह दिया गया। समाज ने मुझे समझने के बजाय मिटा दिया। मेरी आत्मा नहीं भटक रही, मेरा सपना अधूरा है। अंशु की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था, यह डर या आत्मा नहीं, एक अधूरी कोशिश की पीड़ा थी। अगली सुबह अंशु गांव की पंचायत में पहुंचा और सबके सामने डायरी पढ़कर सुनाई। सब चुप थे बहुत देर तक। फिर पंचायत के मुखिया ने खड़े होकर कहा, हमने गलती की, अब हम इस कुएं को डर की जगह नहीं, उम्मीद की जगह बनाएंगे। कुछ महीनों में उस कुएं को बंद कर वहां एक छोटी लाइब्रेरी बनी, शक्ति केंद्र। वहां अब गांव के बच्चे पढ़ते हैं और लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। अंशु ने डर को हराया। उसने साबित कर दिया कि अंधेरा हमेशा डर नहीं होता, कई बार वो रोशनी बनने से पहले का एक पड़ाव होता है। सीख, कभी कभी भूत नहीं होते, हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट होता है। उसे हराओ और देखो कैसे तुम्हारा ही गांव, तुम्हारा ही संसार बदलने लगता है।